में कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मसूद अजहर कश्मीर के बाद देश के दूसरे हिस्सों में पैर पसारने की कोशिश में है। वो जैश ए मोहम्मद की स्लीपर सेल बनाने के लिए कश्मीर के आतंकियों को देश के दूसरे हिस्सों में भेज रहा है, लेकिन उसके स्लीपर सेल पर यूपी एटीएस ने करारी चोट दी है। पुलवामा हमले के बाद आतंकियों पर मंडरा रहा है काल। आतंकियों के सीने में उतर रही है सेना की गोली। जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद के लाडलों पर मौत बनकर बरस रही है सेना। और अब उन आतंकियों की भी धरपकड़ शुरू हो गई है जो भेष बदलकर घूम रहे थे। पुलवामा हमले के बाद सरकार, सेना और पुलिस ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार सुबह ही जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के ठिकाने का पता लगते ही सेना ने उन्हें घेर कर उन्हें 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। उधर जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों पर बारूद बरसा रही थी और इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों के ठिकाने का पता लगाकर उन्हें धर दबोचा। ये मसूद के स्लीपर सेल पर करारी चोट है। टीम वहां पे लगा दिया हमने, और उसके बाद मैंने अपने आईजी को वहां भेजा, और उसके बाद रात में हमने एक ऑपरेशन किया जिसमें हमने 2 टेररिस्ट को पकड़ा है। वो जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड हैं, उनके पास से वेपन्स मिले हैं, लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं और बहुत सारे जिहादी चैट्स मिले हैं। देवबंद में पकड़े गए ये दोनों संदिग्ध आतंकी हैं शाहनवाज तेली और आकिब अहमद मलिक। इन दोनों आतंकियों को यूपी एटीएस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। ये दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। शाहनवाज तेली जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के नूनमई यारीपुरा का रहने वाला है और आकिब अहमद मलिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले चंदगवा का रहने वाला है। कश्मीर के रहने वाले हैं, एक पुलवामा का है और एक कुलगाम का है, और इन दोनों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए भेजा गया था, और ताकि वो रेडिकलाइज कर सकें, रिक्रूट कर सकें। यूपी एटीएस के मुताबिक इन दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। शाहनवाज तेली से पुलिस को एक 32 बोर की पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले हैं। उसके साथ ही आकिब अहमद से एक 32 बोर पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस मिले हैं। दोनों के पास से आतंकवाद का समर्थन करने वाले चैट भी बरामद हुए हैं। दोनों आतंकी देवबंद में पढ़ाई के नाम पर रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने पढ़ाई के लिए देवबंद में दाखिला नहीं लिया था। संदिग्ध आतंकवादी जो हैं वो देवबंद इलाका है सहारनपुर का, वहाँ पे बिना किसी एडमिशन के वहाँ पे छात्र के रूप में रह रहे हैं। हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से उन पे निगाहें रखी। पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर से देवबंद आकर ये दोनों जैश के लिए नए आतंकियों की भर्ती करना चाहते थे। शाहनवाज मलिक पर जैश ए मोहम्मद के लिए नई भर्ती करने का आरोप है। शाहनवाज देवबंद में रहकर नए छात्रों को उकसा रहा था। आकिब पर भी जैश ए मोहम्मद के लिए नए लड़कों को भर्ती करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी हथियार और ग्रेनेड के एक्सपर्ट थे और दोनों आतंक के लिए फंड जुटा रहे थे। वो रिक्रूटमेंट के पर्पज से यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं, और उनमें से एक जो है वो ग्रेनेड का एक्सपर्ट माना जाता है। जो ग्रेनेड कैसे लॉन्च किया जाता है, लॉबी किया जाता है, उसका वो ट्रेनर है शाहनवाज। जैश ए मोहम्मद 2 साल पहले तक करीब खत्म सा हो चुका था, लेकिन पुलवामा हमले की तैयारी से बहुत पहले ही जैश ए मोहम्मद ने गुपचुप तरीके से घाटी में पैर पसारने शुरू कर दिए थे। पहले मसूद अजहर घाटी में अपने कमांडर का नाम भी ऐलान करता था, लेकिन सेना उसके नए कमांडर को तुरंत ढेर कर देती थी। अब जैश ए मोहम्मद ने घाटी में नई रणनीति अपनाई है। उसने अब किसी कमांडर का नाम आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि एक साथ कई पाकिस्तानी आतंकी घाटी में भेजे हैं, जिनमें से एक बड़ा कमांडर कामरान गाजी।
मारा जा चुका है। जैश ने घाटी में आतंकवाद का जिम्मा पाकिस्तानी आतंकियों को दे दिया है, लेकिन घाटी के आतंकवादियों को उसने स्लीपर सेल बनाने के काम पर लगा दिया है। जैश ने पिछले कुछ महीनों में घाटी में अपनी रणनीति में अहम बदलाव किया है। वो ऐसे लोगों को वहां पर भेज रहा है जो युवाओं को भड़काते हैं। वो उनको खास तौर पर बारूद और विस्फोटकों की ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे अहम चीज की वो इस रणनीति पर काम करते हैं कि जैश के काडर को कश्मीर से भी बाहर देश के अन्य हिस्सों में फैलाया जाए। कश्मीर के रहने वाले शाहनवाज और आकिब भी मसूद के इसी मिशन पर लगे हुए थे। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिपकर नए लोगों को भड़का रहे थे। जैश ए मोहम्मद देश के अन्य भागों में भी जो है रिक्रूटमेंट का कार्य करना का प्रयास कर रहा है। और ये जो शाहनवाज टेली नामक व्यक्ति है, उसका ये कार्य बताया जा रहा है कि ये रिक्रूटमेंट के लिए भी आया हुआ था और ग्रेनेड का विशेष रूप से एक्सपर्ट था और हथियारों के संचालन में भी इसकी महारत हासिल थी। घाटी के रहने वाले इन दोनों आतंकियों को भर्ती कराने का काम तो सौंपा ही गया था। इसके अलावा वो नए लड़कों को हथियार से भी रूबरू करा रहे थे। शाहनवाज आकिब नए लड़कों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। नए लड़कों को आतंक का समर्थन करने वाले चैट भेजते थे। नए लड़कों को पिस्टल जैसे हथियार चलाने के लिए उकसाते थे। ग्रेनेड बनाने की एक्सपर्टाइज भी हासिल थे। ग्रेनेड को यूज करने का एक्सपर्टाइज, ग्रेनेड को कैसे यूज में लाना है, इसका पूरा एक्सपर्टाइज इसको हासिल था। और ये रिक्रूटमेंट के लिए भी आया हुआ था, तो इसको ग्रेनेड की एक्सपर्टाइज भी है और रिक्रूटमेंट का भी कार्य जैश ए मोहम्मद ने इसको सौंप रखा था। तो ये निसंदेह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये गढ़ बना करके, इसको बेस बना करके ये जो है पूरे भारत के, जो खासकर उत्तर भारत में ये जो है अपना स्लीपर सेल बनाने की तैयारी में थे। यूपी पुलिस इनके साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस को शक ये भी है कि दोनों किसी बड़े टारगेट को अंजाम देने वाले थे। जैश ए मोहम्मद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी आतंकी चेन तैयार करने की फिराक में है, इसलिए पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के स्लीपर सेल मिले हैं। इसीलिए जैश ने अपने दोनों आतंकियों को देवबंद में रहकर नए आतंकी जोड़ने का जिम्मा दिया था। और लश्कर-ए-तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, इस तरह की जो संगठन है, इसकी एक्टिविटीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बार देखी गई हैं और आईएसआई के भी एजेंट यहाँ पे पकड़े गए हैं। पूरा जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसको आतंकवादी अपने गढ़ के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। और दूसरा एक कारण ये है कि ये दिल्ली से नजदीक है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगर ये कोई एक्टिविटीज उधर करने की तैयारी करते हैं तो अपने छुपने का कार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते हैं। मसूद अजहर और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बीते कई साल से भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे पाए। उनके आतंकी कश्मीर में ही ढेर कर दिए जाते हैं। अब वो भारत के दूसरे इलाकों में भी आतंकी फौज खड़ी करना चाहते हैं। इसके लिए आतंकी संगठन सोशल मीडिया पर भी पैंतरेबाजी कर रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में आगे देखिए कैसे भारत में पैर पसारने की कोशिश में है मसूद, कैसे